आज के थोड़ी देर के लिए जो जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं हम उसे निकालेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी एक आयत से हम 10 आयत तक पढ़ लेंगे और फिर उस भाग पर हम मनन करेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10 हमारे लिए बहुत ही एक परिचित भाग है। कोई भी पढ़ने में मदद करे जोर से और फिर हम उस पर मनन करेंगे। वह यूरोप में प्रवेश करके जा रहा था, जहाँ जक्कई नामक मनुष्य लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन दूसरा है, परंतु भीड़ के कारण उसे देख सकता था। एक दीवार बैठा था, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक मिलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ये जगह जाकर करा, क्योंकि आज मेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग मुस्कुराकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और इसके द्वारा हमसे बातचीत करे। हम सब ने अनेकों बार इस कहानी को सुना होगा, है ना। इस कहानी का माफ कीजिए, इस घटना का मुख्य पात्र कौन है? जक्कई है ना। ये कहानी नहीं है, घटना है। कहानी और घटना में क्या अंतर है? बाइबल में आप घटनाओं को पढ़ते हैं, मतलब जो वास्तविक घटा है हम उसे पढ़ते हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वास्तविक घटनाओं को और सरल करके समझाने के लिए उसे दृष्टांत में, मतलब कहानी के रूप में समझाया। वरना हम हर स्थान पर घटनाओं को, सत्य बातों को देखते हैं। मतलब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मतलब हम कुछ मनगढ़ंत कहानियों को नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु हम ऐसी घटनाओं का, ऐसी बातों को पढ़ रहे हैं जो सचमुच में एक समय पर घटित हुई। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। अनेक महत्वपूर्ण पाठ हम इस भाग से सीखते हैं। पहली बात जो हम इस व्यक्ति से सीखते हैं वो ये है, ये व्यक्ति एक भली चाह रखने वाला या आत्मिक चाह रखने वाला एक व्यक्ति है हमारे सामने, है ना। जक्कई एक के अंदर एक भली या एक अच्छी या एक आत्मिक चाहत को हम यहाँ पर देखते हैं। क्या थी उसकी चाहत, क्या इच्छा थी? वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। देखिए, ये जो इच्छा प्रभु यीशु मसीह को देखने की जक्कई के अंदर थी ना, ये केवल एक भावनात्मक इच्छा नहीं थी, परंतु सचमुच में उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को और अधिक जानने की या वो कौन है ये जानने की एक चाहत थी। कैसे बोल सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, जक्कई को प्रभु यीशु मसीह से क्या चाहिए था? क्यों देखना चाहता? बीमार था? नहीं था। पैसे की कमी थी? नहीं थी। और कुछ समस्या थी परिवार में? नहीं थी। ये एक भावनात्मक चाह नहीं थी, ये एक ऐसी चाह नहीं थी जैसी कई बार हमारे मन में भी हो जाती है कि अगर कोई सेलिब्रिटी जा रहा हो तो देख ले, है ना। होता है ना। जब पहली बार मोदी जी इंदौर में आए थे ना, तो वो जिस मार्ग से जाने वाले थे, मैं ड्यूटी से परमिशन लेके
उसके सबसे नजदीक मार्ग पे गया कि मैं उन्हें देख पाऊं। हालांकि मैं देख नहीं पाया, बहुत सालों पहले की बात है। तो ये एक भावनात्मक चाह है। और कुछ काम करना है कि आगे नहीं, मोदी जी के साथ मुझे और कुछ वार्तालाप नहीं करना था, बस देखना चाहता था। लेकिन जक्कई जक्कई की ये जो इच्छा थी ये केवल सतही नहीं थी। एक और आधार है इस बात का, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे तेरे घर चलना है, चलो अब घर चलते हैं तुम्हारे, जक्कई ने क्या बोला? तुरंत ले गया। अगर केवल भावनात्मक चाह होती तो क्या बोलता? अरे नहीं प्रभु, बस मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा देखने आया था, घर भर का रहने दो, ये हो नहीं पाएगा, है ना? नहीं, वो घर लेकर गया। प्रियो, एक भली बात हम यहाँ पर सीखते हैं, एक पहली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए चाहत होना, आत्मिक बातों की, आत्मिक कार्यों की चाहत होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा अपने लोगों को क्या दी थी? क्या दी थी? पढ़िए मत्ती 22 का 36 से 30, जल्दी पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 36-37। व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सुनिए कौन सी है? उसने कहा कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। बस यही है। देखिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है मालूम है? हमारे अंदर हमारे परमेश्वर के लिए चाहत, प्रेम होना चाहिए। हमें आत्मिक बातों की चाह होना चाहिए। और आप यदि परमेश्वर के भक्तों के जीवन का अध्ययन करेंगे ना तो इस बात को पाएंगे। दाऊद कहता है, प्रभु जब मुझे बोला गया कि आओ हम भवन को चलें, परमेश्वर के भवन को चलें, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। और वो इस प्रकार कहता है कि मुझे तेरे आंगन में डेवड़ी पर खड़े रहना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक और आयत पढ़ लिए, कुलस्सियों 3 का 3 अध्याय 2 और 3 आयत। कुलसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। कुलसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। कुलस्सियों 3 अध्याय 2 और 3 आयत, जल्दी पढ़िए। पृथ्वी पर भी नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखिए बाइबल बताती है कि ये जरूरी है कि हम अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी पसंद आने वाली बातों को आत्मिक बातों में लगाएं। मतलब हम ऐसी बातों को पसंद करें जो आत्मिक है, जो ईश्वरीय है। देखिए जिस संसार में अभी हम जी रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एक इंटरटेनमेंट का एक दौर है। मतलब आपको मनोरंजन के बहुत साधन हमारे लिए आज की तारीख में उपलब्ध है। हमें चुनना है हम किन चीजों में अपनी पसंदगी को ढूंढेंगे, है ना? देखिए ये जो चाहते हैं ना, ये अपने आप भावनात्मक रूप से पैदा नहीं होती। हम जिस बात के लिए अपने आप को देते हैं ना, हम उसी को पसंद करते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, जिस बात में हम अपने आप को देंगे हम उसी बात को चाहने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे। यदि हम अपने आप को आत्मिक बातों में, कार्यों में, जिम्मेदारी में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में अपने आप को देंगे नहीं ना, तो हमारी चाहत उसके प्रति बढ़ेगी नहीं। अगर हम अन्य मनोरंजन में अपने आप को देंगे तो हमारी चाहत भी वही होगी। प्रभु हमारी सहायता करे, हम जक्कई के समान आत्मिक चाहत रखने वाले लोग बने, परमेश्वर और परमेश्वर के कार्यों से प्रेम करने वाले लोग बने। दूसरी बात उसकी 4 आयत से पढ़ लीजिए आगे, 4 आयत पढ़ लीजिए। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु ने बस काफी। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, आत्मिक चाहतों को, आत्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिन शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है।
आत्मिक इच्छाओं को, आत्मिक चाहतों को, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको, उसके कार्यों को पूरा करने के लिए कठिन शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। अब जक्कई की इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह को देखने की, उसके लिए आसान नहीं था, है ना। क्या क्या रुकावटें थी? सबसे पहली रुकावट ये थी कि वो नाटा है ना। नाटा है मतलब छोटी हाइट है, मतलब अगर हम सब खड़े हो जाएं और हमारे बीच में कोई छोटे हाइट का है तो वो फिर बाहर की दूसरी चीजों को देख नहीं पाएगा। तो एक रुकावट ये थी, इसलिए वो भीड़ के कारण देख नहीं सकता, है ना। ठीक है, अब दूसरी रुकावट भीड़ है ना। दूसरी रुकावट भीड़ है। अब क्या किया उसने? उसने हथियार नहीं डाल दिए, है ना। उसने हथियार नहीं डाल दिए। देखिए, जब हमारी इच्छाएं सतही नहीं रहती ना तो हम उसके लिए परिश्रम करते हैं। उसने नहीं सोचा अब ठीक है, इतनी भीड़ है, मैं तो देख पाऊंगा नहीं। उसने क्या करा उसने? पेड़ पे चढ़ने के पहले लिखा है वो दौड़ा, है ना। उसने योजना बनाई। वो कौन था? एक टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर वो होता है जो सड़कों पे जो टोल होते हैं वहां से पैसा लेता है, मतलब अच्छे से जानता था कि मार्ग कहाँ से कैसे निकलते हैं। उसने अंदाजा लगा लिया प्रभु यीशु मसीह इस मार्ग से निकलेंगे, है ना। तो भीड़ से पहले ऐसा समझ में आता है शायद नजदीक ही है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उसको दौड़ के जाना पड़ा, है ना। सबसे आगे दौड़ा। सरदार है, एक अधिकारी लेवल का एक व्यक्ति है, लेकिन दौड़ने से शर्मा नहीं रहा है। दौड़ा, फिर पेड़ पे चढ़ा। अभी छोटी हाइट का आदमी है, पेड़ पे चढ़ना आसान है क्या? लेकिन फिर भी चढ़ा। बाइबल के अध्ययन करने वाले पंडित लोग ऐसा बताते हैं कि वो पेड़ एक गूलर का पेड़ था जिसकी शाखाएं थोड़ी नीचे होती, इसलिए चढ़ना आसान था। वो चढ़ गया। अब चढ़ के कहा? पेड़ पर लटका हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है कहीं पर टहनी पे, कि प्रभु यीशु मसीह को देख सके। प्रियो, आत्मिक चाहत, आत्मिक इच्छाएं जो प्रभु के लिए हम करना चाहते हैं वो कठिन परिश्रम की मांग करती। अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं और हम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं ना, मतलब क्या है मालूम है? वो इच्छाएं बहुत सतही और खोखली है। वो इच्छाएं कब जागृत होती है? जब हम कलीसिया में आते हैं, किसी भाई बहन को देखते हैं तो हमें भी लगता है मुझे भी ऐसा करना चाहिए। हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आती, मैं भी अब ऐसा करूंगा। लेकिन इसलिए कि उसमें गहराई नहीं है, हम परिश्रम नहीं करते, है ना। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे अलग अलग समय पर अलग अलग बातें करने की भावना हमारे अंदर जागृत होती। मुझे मालूम नहीं आपके साथ भी निश्चय ऐसा होता होगा। जब मैं पहले क्रिकेट देखता था, मतलब अभी भी देखता हूं पर समय नहीं मिल पाता, तो एक समय पर मैंने ऐसा मतलब मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा, जब हम क्रिकेट देखते हैं और हमारी टीम खेल रही होती है तो हमें कई बार ऐसा भावना आती कि काश मैं भी क्रिकेटर होता, है मैं अभी बैटिंग करता और मैं इस तरीके से ऐसे छक्के मारकर अपनी टीम को जीता। होता है ना, हमारे मन में आते ना ख्याल। कई बार ऐसी भावनाएं हमारे आत्मिक जीवन के साथ भी होती। हम ऐसा सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना हम चूक जाते। देखिए, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखना जानना चाहता था। देख पाया क्या? जान पाया क्या? जान पाया। ठीक इसके पहले कुछ अध्यायों में एक और सरदार की चर्चा जो अनंत जीवन पाना चाहता था, पाया क्या? है ना, उसके बारे में लिखा है 18 अध्याय। पढ़िए मत, आपको आप लिख लीजिए 18 अध्याय, लूका का 18 अध्याय 18 आयत से 23 आयत में पढ़ेंगे। वो सरदार अनंत जीवन पाना चाहता है ना। वो क्या आके बोलता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातें होती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा करो, तो बोले ये तो मैं कर ही रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सारा धन, अपना धन बेच दो और मेरे पीछे आ जाओ, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन पाने का रास्ता बता दिया। धन बेच दो और कहां आ जाओ? मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आने से अनंत जीवन मिलेगा। मिल गया क्या उसको?
नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। कीमत चुकाने को तैयार नहीं। प्रियो, कीमत चुकाते हैं तभी आत्मिक उद्देश्यों को, आत्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते। देखिए एक और आयत पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 9:27 आयत। 1 कुरिन्थियों 9:27। 1 Corinthians chapter 9 verse 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके ना कि किसी रीति से विरोध है। देखिए इस प्रकार लिखा है 1 Corinthians chapter 9 verse 27 में, पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारकर कूटकर वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक आत्मिक उद्देश्य है, मेरा एक लक्ष्य है, मेरी एक चाहत है ना। मैं प्रभु की सेवा बहुत खराई से करना चाहता हूं और उस पर कोई उंगली न उठाए, इसलिए क्या करता हूं? शारीरिक परिश्रम करता हूं, अपने आप को साधता हूं। प्रियो, क्या ये सही नहीं है कि आत्मिक जीवन में बढ़ने, प्रभु से प्यार करने, सेवा करने की हमारी आज नहीं हमेशा से इच्छा रही, लेकिन हम उस लक्ष्य को पहुंच नहीं पाते या हम उपयोग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो समर्पण है, जो अनुशासन है, जो साधना है, हम करने से चूक जाते हैं। हम वो उसके लिए अपने आप को झोंकते नहीं। प्रभु सहायता करे, हम आत्मिक चाहत रखने वाले लोग बने, हम आत्मिक चाहतों को, उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिश्रम करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले लोग बन सके। अगली बात पर आते हैं, 5 और 6 आयत पढ़ लीजिए। जब यीशु जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। अगली महत्वपूर्ण बात जो सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने खोजने वालों को, अपने चाहने वालों को जानते हैं, है ना, और उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात हम ये सीखते हैं कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को सचमुच में जानना चाहता है या उसमें बढ़ना चाहता है, प्रभु के कार्य में बढ़ना चाहता है, उसकी खोज करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जानते हैं और उनको उस बात में बढ़ने में मदद करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से निकल रहे हैं और उस पेड़ के नीचे आ गए। अब किसने प्रभु यीशु मसीह को बताया कि जक्कई ऊपर बैठा है? किसी ने नहीं बताया, है ना। जक्कई ने कोई इशारा किया है क्या, पत्ते पेड़ हिला के? नहीं। चेलों ने बोला है क्या, प्रभु वो एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है, जरा एक बार ऊपर देख लीजिए? नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जक्कई वहां बैठा है, वो मुझे देखना चाहता है। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए। इज़रा उसका 8 अध्याय, उसकी 22वीं आयत। परमेश्वर की दृष्टि, कृपा दृष्टि अपने लोगों पर लगी रहती है। इज़रा 8:22। इज़रा चैप्टर 8 वर्स 22। 8:22 पढ़िए। मार्ग के शत्रु से बचने के लिए मारने का डर और सभा राजा से मांगने से लज्जा था, क्योंकि हम राजा से निकट थे। हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, जो उसे ढूंढते हैं, जो उसकी चाहत रखते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है, अपनी कृपा दृष्टि रखता है। प्रियो, यदि सचमुच में हम प्रभु को चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे, आप पर प्रकट करेंगे। प्रभु आपको उनके कार्यों करने के लिए अनुग्रह देंगे। आपको जो कठिन परिश्रम करना है, जो साधना करनी है, जिन बातों को करना है उन्हें करने के लिए अनुग्रह देंगे। जिन बातों को ना कहना है, जिनसे हटना है, उसके लिए भी प्रभु अनुग्रह देंगे। एक और आयत पढ़िए, यही लूका का 11 अध्याय 9 और 10 आयत। लूका का 11 अध्याय 9 और 10 आयत।
मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लिखा है तुम ढूंढोगे तो पाओगे, है ना। जो ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। इसमें एक और बात है, पता है, जितना अधिक मैं अपने प्रभु को जानना चाहूंगा या उसके लिए काम आना चाहूंगा, प्रभु न केवल उतना अनुग्रह देते हैं पर उससे ज्यादा हमें अपने आप को प्रकट करते हैं या उससे ज्यादा बढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं। जक्कई की चाहत क्या थी कि केवल घर आए, प्रभु यीशु मसीह खाना खाए? नहीं, क्या चाहत थी? केवल देखूंगा, जानूंगा। प्रभु ने उससे बढ़ के पूरा किया ना। प्रभु ने बोला, देख, तू देखना चाहता है ना, चलो घर चलो। सचमुच में अगर हम चाहेंगे ना दिल से, प्रभु हमें और अपने बारे में सिखाएगा, बढ़ाएगा। कई बार कई लोग शिकायत करते हैं परमेश्वर के, वो झूठी शिकायत नहीं है, सच है, परमेश्वर के वचन समझ नहीं आते, या मैं बढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मैं वचन को बांटने वाले व्यक्तियों में से एक बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम चाहिए। अगर करेंगे, प्रभु जितना परिश्रम करेंगे उसमें और अनुग्रह से ज्यादा बरकत देता है, ये भाग हमें सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथी बात की ओर आते हैं। उसकी 6 और 7 आयत पढ़ लीजिए। वहाँ पूरा इधर आनंद से इसे यहाँ पे लोग को पूरा नहीं करते, यहाँ पे काफी मनुष्य से ज्यादा होता है। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब हम परमेश्वर के लिए सच्चाई से जीते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके कार्यों को करते हैं, है ना, जब हम सच्चाई से परमेश्वर की खोज और सेवा में लगे हैं, हमारे विरोधियों का मुंह परमेश्वर बंद करते हैं, या हमारे विरोधियों से रक्षा करते हैं, या हमारी आलोचनाओं में हमें बचाते हैं। परमेश्वर अपने खोजियों को, अपने प्रेम करने वाले, सेवा करने वाले लोगों को उनके विरोधियों से बचाते हैं, उनके आलोचकों से बचाते हैं। इसकी 9 आयत भी पढ़ लीजिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम से। लोगों की दृष्टि में जक्कई कौन है? एक पापी है ना। और प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में बैठे हैं तो लोग प्रभु यीशु मसीह में भी कुड़ा रहे हैं कि ये पापियों के घर में आ गया, खाना खा रहा है, उनके साथ रह रहा है। लोगों ने उसे पापी कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये कौन है? ये इब्राहिम का बेटा है। जमीन और आसमान का अंतर है ना, अंतर। देखिए ये बहुत एक साधारण शब्द नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जो वास्तव में इब्राहिम के वंश के लोग थे, यहूदी लोगों ने क्या कहा? पढ़िए यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 39 आयत से आगे। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 39 ऑनवर्ड्स, जल्दी पढ़िए। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम खुद जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उसको कहा, पिता से नहीं देते, हमारे एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से बस काफी है, पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। बस काफी है। ये बड़े बड़े धर्म गुरु क्या बोल रहे हैं? हमारा बाप इब्राहिम है ना।
हम परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम किसकी संतान हो? शैतान की संतान हो। प्रियो, हमारी चाहते, हमारे मन की इच्छाएं, हमारे कार्य, हमारा परिश्रम प्रकट करता है कि हम किससे जुड़े हुए, है ना। हमारे दावे नहीं, हमारी गतिविधियां नहीं। ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, ये सब मंदिर में धार्मिक क्रियाकलापों को करने वाले लीडर्स थे, है ना। ये लोग सारी विधियां करते थे, संदेश देते थे, लेकिन प्रभु कहता है किसकी संतान हो? शैतान की संतान। प्रियो, प्रभु सहायता करे, हम सावधानी के साथ अपने जीवन को जिए, क्योंकि हमारे दावे नहीं, सच्ची में हमारा जीवन प्रकट करता हम किसकी संतान है। और परमेश्वर जानता है ना। परमेश्वर जानता है और प्रकट करता है कि हम किसकी संतान है। देखिए, हम दो रंगी जीवन नहीं जी सकते। अगर हम दो रंग का जीवन जिएंगे ना, परमेश्वर एक दिन प्रकट करेगा कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। 8 आयत को पढ़ लीजिए। खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना दे देता हूँ। अभी अगली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह मेरी संसारिक इच्छाओं को बदलकर मेरे अंदर आत्मिक इच्छाओं को भर सकते हैं, डालते हैं और मुझे एक नया जीवन देते हैं। परमेश्वर मेरे अंदर आत्मिक इच्छाओं को डालते हैं और मुझे नया जीवन देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पाठ हम यहां पर सीखते हैं। जक्कई कैसा व्यक्ति था? चुंगी लेने वाला था, पापी था, एक लोभी व्यक्ति के रूप में उसकी एक पहचान थी, है ना। अब क्या बोल रहा है? क्या करूंगा? किसने बोला ऐसा करने के लिए? उसके मन में भावनाएं जाती। किसी ने नहीं बोला, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताए गए पलों ने उसके जीवन को बदला। अब उसके अंदर धन की चाहत नहीं है, अब किसकी चाहत है? प्रभु यीशु मसीह की चाहत है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख समय बिताता है ना, उसके वचनों को पढ़ता है, जिसके अंदर आत्मिक चाहत होती है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से संसारिक चाहत हटती जाती है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, है ना। देखिए, हमारे अंदर एक ही चाहत रह सकती है, या तो हम आत्मिक बातों को चाहेंगे या हम संसारिक बातों को चाहेंगे। अगर आज हमारे अंदर संसारिक चाहत है, जक्कई का जीवन में बताता है कि प्रभु के निकट आने से हमारी इच्छाएं, चाहत, हमारी प्रायोरिटी बदल सकती। यहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है ना। देखिए, वो क्या कहता है, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। पिछले अध्याय में सरदार को बोला कि तू अपनी संपत्ति दान करते, लेकिन वो उदास होकर चला गया। इसको बोला नहीं है, फिर भी ये दान करने के लिए तैयार। फिर क्या कहता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दो। ये किसने सिखाया उसे? ये हिसाब कहां से आया, चौगुना फेर दूंगा अगर अन्याय करके लिया है? व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? क्या हिसाब है मालूम है आपको? व्यवस्था में यदि किसी ने अन्याय करके लिखा है, ले लिया है, तो क्या हिसाब दिया आपको मालूम है? पढ़िए, निर्गमन
22वां अध्याय 4 और 7 आयत पढ़ी। एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 4 and 7। लाया हुआ बैल या गदहा और भेड़ या बकरी उसके हाथ में छुरी पाई जाए तो वह उसका गुनाह भर दे। यदि कोई पशु से कितना गुना भर दे? 2 गुना, डबल भर दे। ठीक है, 7वें आयत पढ़िए। यदि कोई दूसरे के पास सोते या सामग्री की धरोहर करे और वह उसके घर से चुराई जाए तो यदि चोर पकड़ा जाए तो गुनाह उसी को भर देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ आयतों को मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए, पढ़िए मत, समय की कमी है। निर्गमन 22 का 4 और 7 आपने पढ़ लिया। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 5 आयत, लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 5 आयत, गिनती 5 का 7, गिनती 5 का 7। ठीक है, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो लिखा है 2 गुना भर दे, और कई स्थानों पर लिखा है कि 2 गुना के साथ 5वां भाग, है ना, चौथा भाग या 5वां भाग भी थोड़ा एक्स्ट्रा करके दे। जक्कई क्या बोल रहा है? कितना गुना फेरूंगा? 4 गुना। ये कहां से आया उसके मन में? बताइए कहां से आया? इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 16 आयत पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 16 आयत। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन लोगों में के बाद बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को हृदय में लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदयों पर लिखूंगा, उनके विवेक में डालूंगा, परमेश्वर ऐसा कहता है। एक और आयत पढ़िए, याकूब 1 का 25। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 25, याकूब 1 का 25। याकूब 1 का 25 पढ़िए। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। काफी। अब ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है, चाहता है, उसके लिए परिश्रम करता है, प्रभु के साथ समय बिताता है, पता है क्या होता है? परमेश्वर स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था उसके हृदय पे लिखते हैं। आप समझ रहे हैं? उसके हृदय पर लिखते हैं। जब जक्कई इन बातों को बोल रहा है ना, तो ये कोई एक भावनात्मक कोई कथन नहीं है, ये बहुत बड़ा एक समर्पण है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसे ये प्रकाश मिला है कि आधी संपत्ति कंगालों को दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा है, कई लोगों के पास नहीं है, उनकी मदद होगी। उसके बाद अगर किसी का अन्याय करके लिया है तो 4 गुना फेर दूंगा। 4 गुना। अगर 1 रुपया लिया है तो कितने फेरूंगा? 4 रुपए वापस करूंगा। प्रियो, कई बार पता है क्या होता है? कई बार जब विश्वासियों को उनकी गलतियों को बताया जाता है, क्या बोलते हैं मालूम है? इसमें गलत क्या है? क्या इसमें भी कुछ गलत है? पता है ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि लिखे हुए वचन पढ़ रहे हैं, हृदय में परमेश्वर के वचन नहीं। परमेश्वर जो हृदय में लिखता है ना, उस प्रकाश में मसीह जीवन जिया जाता है। जक्कई अभी जो बातें बोल रहा है वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु नई जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है, जो प्रकाश है, जब परमेश्वर ये कहता है मैं उनमें बसूंगा, उनके दिल में रहूंगा, ये प्रकाश, ये जो वचन हमारे हृदय में आता है ना, उस आत्मा में जक्कई बातें कर रहा है। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम आत्मिक इच्छाओं को रखने वाले, प्रभु हमें बदले, हमें आत्मिक इच्छाओं को भरे। हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर हम में से संसारिक बुरी इच्छाओं को निकालकर हमें नई इच्छाओं से भर सकते हैं, आत्मिक इच्छाओं से भर सकते हैं, नया जीवन देते हैं। और उसी में हमने इस बात को देखा कि यदि हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, हमारी इच्छाएं जब बदलती है, तो हमने इस बात को देखा, हम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर हम चलते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में अपने वचनों को देते हैं। आगे बढ़िए, 9 और 10 आयत पढ़ लीजिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र बुरे गुणों को ढूंढने और उनका उद्धार करना है।
अब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, ये इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। खोया हुआ मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के या किसी भी संदर्भ में मिले खो गया है ना, खोए हुए सिक्के, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत हम सुनते हैं। क्या होता है खो जाना मतलब? कैसे समझेंगे हम? खो जाना मतलब क्या होता है? हमारी दृष्टि से दूर हो जाना, या फिर वो हमारी दृष्टि से कोई दूर हो जाना, ठीक है। और कुछ? ठीक है, और कुछ? वही क्या? देखिए आप सभी के जवाब सही है, थोड़ा और सरल करके समझते। अगर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए ऐसा बोला गया है कि वो खो गया है, भटक गया है, इसका सही सरल अर्थ यह है कि वो अपनी मूल अवस्था में नहीं है, मतलब वो सही जगह पर नहीं है। जहां उसको होना चाहिए था वो वहां नहीं है, मतलब वो भटक गया है। पैसा आपके पर्स में रखा हुआ था, उसकी जगह सही का है, पर्स है। अगर वो वहां नहीं है और कहीं घूम गया, मतलब वो खो गया है। हम रास्ते पर जा रहे हैं, हम भटक जाते हैं, है ना? मतलब क्या होता है, हमें जिस सही मार्ग पे होना चाहिए था हम वहां नहीं है। मतलब जब ये बोला जा रहा है भटकना, मतलब अपनी मूल अवस्था को, सही अवस्था को, जगह को खो देना। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ढूंढने आया, अपने लोगों को ढूंढने आया। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनों के पास आया परंतु वो अपनों के पास आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया कि जो खो गए हैं, उनकी मूल अवस्था से भटक गए हैं, उन्हें वापस क्या करे? ढूंढ ले, उन्हें वापस ढूंढ ले और उन्हें क्या दे? उद्धार दे। हम उद्धार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अनेक शब्द हमने देखे, कौन कौन से हैं? प्रतिस्थापन, आप समझ रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है ना इससे। प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट। आगे और प्रायश्चित और मेल मिलाप और नया बनाना, मेल मिलाप। प्रभु यीशु मसीह हमें वापस उस मूल अवस्था में ला सकते। चाहत रखने का, परमेश्वर को खोजने का, आत्मिक चाहतों के लिए परिश्रम करने का, बदलने का, प्रभु के काम आने का। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करें। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करें। हमें स्थान 10:30 बजे खाली करना है, इस बात को स्मरण रखें।